हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन बबीता क्लासेस। मैं संजय, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बबीता क्लासेस पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपकी पढ़ाई के लिए मैथ का टॉपिक स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क। उसकी मैं 2 वीडियो कर चुका हूं। जिस बच्चे ने पहले 2 वीडियो नहीं देखी है, पहले आप वो 2 वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज की जो क्लास का लेवल रहेगा उन 2 क्लास से अप रहेगा आपका, ठीक है। और आपने आज एक थंबनेल में एक लाइन देखी होगी। वो क्या लाइन थी कि इससे पहले आप ऐसे नहीं पढ़े होंगे। वो लाइन लिखने के पीछे मेरा बहुत गहरा मकसद है। वो मकसद क्या है कि ये देखना कि आप कितना पढ़ते हो, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मुझे पता चलेंगी। ऐसी ही मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे मुझे सारी चीज़ें पता चल जाएं। वो क्या ट्रिक है? वो ट्रिक है कि मैं एक ही टाइप के आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। कितने? 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। एक क्वेश्चन मैं खुद आपको डिटेल में सोल्व करवा के दिखाऊंगा और दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा खुद होमवर्क के लिए। तो तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप कितना पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, या वीडियो को सिर्फ देखते हो या मतलब उसको यूज़ में लेते भी हो या नहीं लेते हो। तो इसी के लिए मैंने आपके लिए एक यूनिक ट्रिक खोज की है जिसमें हर टाइप के 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और एक खुद करूंगा, एक तुम्हें खुद करने के लिए दूंगा। आप उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितने समय पहले कार्य करना छोड़ दे। देखिए ये क्वेश्चन आ गए हैं कि काम करने से पहले कोई छोड़ जाए। तो ए कितने दिन पहले काम करना छोड़ दे कि कुल कार्य 9 दिन में पूरा हो जाए। क्वेश्चन समझ आया? दोबारा पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन अच्छे से। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई। ए करता है किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। अब आपको ये बोल दिया भी दोनों ने काम करना तो स्टार्ट किया और काम कितने दिन में पूरा हुआ है? 9 दिन में। लेकिन काम किसने छोड़ दिया? ए ने काम करना बंद कर दिया। कितने दिन काम किया ये नहीं पता, यही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो अब आप देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कुल कार्य। तो कुल कार्य निकालने के लिए क्या लेते हैं? एलसीएम। तो भाई इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। तो ये 30 क्या आ गया हमारे पास? कुल कार्य आ गया, कुल काम आ चुका है, ठीक है। कुल काम आ गया अपने पास 30। अगर हम इनकी क्षमता निकालते हैं तो अगर 30 काम ये 10 दिन में करता है तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। ये 30 काम 15 दिन में करता है तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो भाई दोनों मिलकर देखो, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। काम तो दोनों साथ में करेंगे, तो दोनों साथ में करेंगे तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 काम हो गया। भाई 5 काम अगर एक दिन में कर रहे हैं तो 30 काम करने में कितने दिन लगाएंगे? 30/5 कर दो, कितना आ गया? 6 दिन आ गया। लेकिन नहीं, क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि काम 6 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ, काम 9 दिन में कंप्लीट हुआ है। तो इसका मतलब भाई कहीं ना कहीं किसी ने तो काम करना बंद किया है, और वो काम करना किसने बंद किया है? ए ने किया हुआ है। तो ए ने कितने दिन काम किया या कितने दिन पहले काम करना छोड़ दिया? 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। तो पहले तो ये देखो कि 9 के 9 दिन काम किया किसने होगा? भाई बी ने किया होगा कि नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। भाई ए ने काम करना बंद किया है लेकिन बी ने तो नहीं किया, तो इसका मतलब काम जो चला है वो 9 दिन चला है। काम चला है 9 दिन, और बी लगातार काम करता रहा। तो बी 2 काम करता है हर रोज, तो 9 दिन में कितना काम कर दिया होगा इसने? 18 काम कर दिया। 18 काम देखो अकेले किसने किया है? अकेले बी ने किया है ये 18 काम। लेकिन अब देखो काम था 30, कितना काम बच गया? 12 काम और बच गया भाई।
ये 12 काम और बच गया। अब ये 12 काम किससे करवाना है? ए से करवाना है। और ए एक दिन में कितना करता है? 3 काम करता है। तो 12/3 करोगे तो इसका मतलब कितना दिन? 4 दिन। यानी ए ने 4 दिन काम किया था और उसके बाद क्या कर दिया? उसने काम करना बंद कर दिया। अब क्वेश्चन में देख लो पूछा क्या है, पूछने का तरीका क्या है। पूछा ये है कि ए ने कितने समय पहले कार्य करना छोड़ दे। तो यानी देखो 2 तरह के क्वेश्चन बताए थे मैंने। एक तो कितने दिन बी के साथ काम करके लगातार करता रहेगा, और एक काम होने से कितने दिन पहले काम छोड़ दे। तो देखो ए ने कितने दिन काम किया है? 4 दिन। काम चला कितने दिन था? 9 दिन। तो इसका मतलब 9 में से 4 दिन तो इसने काम किया है। तो 5 दिन पहले काम करना छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया। तो भाई ए ने 5 दिन पहले 5 दिन पहले काम करना बंद कर दिया था, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर ये कहता कि ए ने बी के साथ कितने दिन मिलकर काम किया तो आंसर कितना आता हमारा? 4 दिन। और कितने दिन पहले काम करना बंद कर दिया तो आंसर कितना है हमारा? 5 दिन। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन, यानी सेम पैटर्न होगा, सिर्फ आपके नाम चेंज होंगे, काम चेंज होगा और इनके एफिशिएंसी आपकी चेंज होगी। तो वो होमवर्क है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन देखो आप नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना आप इसको, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है ए किसी काम को 10 दिन तथा बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। फिर से वही बात, यदि ये बारी बारी कार्य करें और शुरुआत ए करे तो कितने समय में समाप्त हो जाएगा। तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। पहले तो ये देखो कि काम अब की बार बारी बारी कर रहे हैं, छोड़ने वाला नहीं है। यानी एक दिन ए करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा तो अगले दिन कौन करेगा? फिर से बी करेगा। तो यहाँ देखो क्या बोला गया आपको, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को कितने दिन में? 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर भाई देखो टोटल काम निकालेंगे, क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम 30 आएगा और इनकी क्षमता कितनी आएगी? इसकी 3 आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब यहाँ देखो ये तो हो गया कि एक दिन में ये 3 काम करता है और एक दिन में ये 2 काम करता है। अब काम कैसे करना है इनको? बारी बारी। यानी पहले दिन तो ए काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इस तरीके से काम चलेगा। और काम करने की शुरुआत किसने करी है? बी ने करी है। तो इस तरीके से देखो, पहले अगर 3 काम हुआ, अगले दिन 2 काम हुआ, फिर 3 काम हुआ, फिर 2 काम हुआ, तो अंत में आपको एक चीज़ पता चलेगी कि 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 5 ही काम हो रहा है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 5 काम हो रहा है। काम कितना है? 30। तो हम क्या करेंगे? या तो इस 30 का डबल कर दो भाई, क्या कर दो? इस 30 का डबल कर देना, या इस 5 का आधा कर दो, एक ही बात है। तो अगर मैं बात करूं कि 30/5, लेकिन ये 5 काम हो तो रहा है लेकिन एक दिन में नहीं हो रहा। कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में हो रहा है। तो इसलिए जो आंसर आएगा उसका डबल करना पड़ेगा। तो ये जाएगा 6 पे। तो भाई 6 दिन तो लगते जब ये 5 काम एक दिन में होता, लेकिन ये 5 काम कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में। तो इसलिए 6 दूनी कितना आ जाएगा? 12 दिन। तो 12 दिन में ये काम कंप्लीट होगा। जब ये दोनों बारी बारी क्या करेंगे? काम को करेंगे, तब होगा। क्लियर? चलिए वेरी गुड। इसी तरीके से अगर वीडियो अच्छा लगता जा रहा है आपको तो लाइक करते रहो और इसको शेयर करना मत भूलना। चलिए अब सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। ये रहा आपके सामने, उतारिए जल्दी से फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और फिर मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो। उतार लिया होगा सभी ने?
नेक्स्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने और 2 आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, और आपने देखे होंगे कि दोनों की टाइप अलग अलग थी। ए ने तो पहले वाले क्वेश्चन में ए ने काम करना छोड़ा था, और दूसरे क्वेश्चन में दोनों क्या कर रहे हैं, बारी बारी काम कर रहे हैं। अब देखो अगली टाइप में क्या आया है कि ए किसी काम को 25 दिन तथा बी इसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि कार्य कितने समय में पूरा होगा यदि ए लगातार कार्य करे तथा बी प्रत्येक दूसरे दिन उसकी मदद करे। देखो ध्यान से समझना, ये मत सोचना कि क्वेश्चन पिछले वाला जैसा ही है, नहीं, भूल कर जाओगे। यहाँ बारी बारी नहीं कर रहे, यहाँ केवल बी इसकी मदद कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है आपको कि ए किसी कार्य को 25 दिन में, ए करता है 25 दिन में, और बी करता है भाई कितने दिन में, बी करता है 20 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में। और सहायता कौन कर रहा है इसकी, सहायता कर रहा है बी, सहायता कर रहा है इसकी। तो अब देखो इसके अंदर सबसे पहले इनका एलसीएम, और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और ये 100 जो एलसीएम आता है वो क्या आता है हमारे पास, कुल काम आता है, ठीक है भाई। आगे देखो इसके अंदर 25 को 100 को 25 से डिवाइड करें कितने पे जाएगा, 4 पे। 100 को 20 से करें कितने पे जाएगा, 5 पे। ये इसके एक दिन में करने की काम की क्षमता आ गई, इसकी एक दिन में काम करने की क्षमता आ गई। अब देखो कर रहा कौन है, पहले ए ने किया, ए तो लगातार काम कर रहा है, ए तो लगातार काम कर रहा है इस तरीके से। लेकिन प्रत्येक दूसरे दिन सहायता कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो पहले दिन तो ये अकेला करेगा, दूसरे दिन कौन करेगा भाई, ए के साथ बी भी मिल जाएगा। अगले दिन फिर ए अकेला करेगा, अगले दिन फिर कौन करेगा, ए के साथ फिर से बी मिल जाएगा। तो देखो आपको एक पैटर्न पता चलेगा, पहले दिन तो 4 काम हुआ, अगले दिन 4 + 5 9 काम हुआ, फिर 4 काम हुआ, फिर 4 + 5 9 काम हुआ। इस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है, बारी बारी काम नहीं हो रहा। ये नहीं कि पहले दिन ए ने किया और दूसरे दिन बी ने किया, ए तो कर ही रहा है, साथ में सहायता के लिए कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखो एक दिन में 4 काम हुआ, दूसरे दिन में 9 और 4 कितने, 5 और 4 कितना हुआ, 9, 9 और 4 कितना हो गया, 13। यानी 2 दिन में मिलाकर 13 काम हो जाता है भाई, 13 काम हो जाता है। 2 दिन में मिलाकर कितना काम हो गया, 13 काम। अगले 2 दिन में फिर से 13 काम हो जाएगा, अगले 2 दिन में फिर से 13 काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस 100 को 13 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और 13 7 जा कितना होता है, 91 होता है। तो 7 जा होता है 91। अब आप ये देखो, सबसे पहले ये देख लेना भाई कि 2 दिन में हो रहा था 13 काम, तो इसका मतलब इसको 7 को डबल करेंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। यानी 14 दिन तो लगेंगे कितना काम करने में, सिर्फ 91 काम करने में, क्योंकि 13 सत्ते होता है 91, ठीक है, 13 सत्ते 91 होता है। तो 100 में से 91 काम किया इन्होंने अभी तक, 100 में से 91 काम किया है। तो ये 7 का क्या करेंगे, डबल, क्योंकि ये 7 जो 13 काम हो रहा था वो एक दिन में नहीं, वो 2 दिन में हो रहा था। तो इसलिए हमने क्या किया, इसका डबल, 7 का डबल कितना हो गया, 14 हो गया। अब देखो 91 काम हो गया पूरा कंप्लीट। काम कितना बच गया, काम बच गया 9 काम बच गया भाई। अब देखो जैसे 13 कंप्लीट होता है तो फिर बारी किसकी आती है, अकेले ए की बारी आती है। अकेला ए कितना करता है, 4 काम, यानी एक दिन और लग जाएगा और 4 काम और हो जाएगा भाई यहाँ पर। तो देखो 9 में से 4 काम और चला गया तो कितना बच गया, 5 काम। अब 5 काम करने के लिए कौन आएंगे, दोनों आएंगे, ए भी आएगा और
बी भी आएगा, और दोनों मिलकर कितना कर देते हैं, 9 काम कर देते हैं। लेकिन काम कितना करना है, 5 ही करना है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आएगा, 5/9। तो देखो 14 और 1 कितना हो गया, 15। तो 15 दिन तो लग गए पूरे के पूरे, और अगले दिन के कौन सा कितना भाग लगा, 5/9 भाग। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर अल्टरनेट डेज काम नहीं कर रहे, यहाँ अल्टरनेट डेज भी उसकी सहायता कर रहा है। तो इसलिए यहाँ एक दिन में 4 काम होगा और 2 दिन में 13 काम होगा, क्योंकि ए भी साथ में लगा हुआ है, बी तो इसकी सहायता के लिए आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 दिन में 13 काम हुआ। तो अगर मैं 100 में से 13 से डिवाइड करूँगा तो 7 पे जाएगा 91, 91। तो यहाँ 7 दिन लग गए, लेकिन ये 13 जो काम था वो 2 दिन में हो रहा था, इसलिए 7 दूनी 14 दिन तो लग गए यहाँ तक। इस 100 में से 91 काम हो चुका, तो काम कितना बच गया, 9 में से 4 काम कर देगा, अगले दिन एक ही बारी आएगी। तो 4 काम कर दिया इसने, एक दिन और ले लिया, बाकी कितना बच गया था, 5 काम। अब 5 काम करेंगे ये दोनों मिलकर, दोनों कितना कर देते हैं, 9। तो इसलिए 5/9। तो ये आंसर आ जाएगा 15 सही, 5/9 दिन इसका राइट आंसर है। क्लियर? तो ध्यान से समझ लेना, अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा से देखना, अच्छे से समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, क्वेश्चन अब आगे है भाई आदमी और औरतों वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर कुछ आदमी जो काम कर रहे हैं, कुछ महिलाएं काम कर रही हैं, कुछ बच्चे काम कर रहे हैं, और उनके काम की क्या की हुई है, आपको तुलना की हुई है। तो अच्छे क्वेश्चन है, देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 3 आदमी या 5 औरतें। अब एक चीज और ध्यान देना भाई, या का मतलब है या तो 5 आदमी लगा लो, या फिर मतलब 3 आदमी लगा लो, या फिर 5 औरतें लगा लो, ठीक है। अथवा या मतलब बोलता कि और, तब इसका मतलब था दोनों मिलकर, यानी 3 आदमी और 4 औरतें मिलकर बोलता, तब लगता है और। तो या का मतलब हुआ ये अलग अलग हो गए, या तो 3 आदमियों को ले लो या 5 औरतों को ले लो, बराबर काम करेंगी, ठीक है, उनकी कैपेसिटी बराबर होगी। तो यहाँ पर देखो कितना बोला है, 12 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनकी कैपेसिटी निकालनी होती है। वो कैसे निकालेंगे, देखो 3 आदमी बोले हैं, तो 3 आदमी किसके बराबर दे रखे हैं आपको भाई, आपको बराबर दे रखे हैं 5 औरतों के बराबर दे रखे हैं। 3 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही काम कितने औरतें करेंगी, 5 औरतें काम करेंगी। अब देखो कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में, यानी 3 अकेले आदमी जो होंगे वो 12 दिन में पूरा काम कर देंगे, और 5 औरतें अकेली होंगी तो वो भी इसको कितने दिन में पूरा कर देंगी, 12 दिन में पूरा कर देंगी। यानी काम क्या है, बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है। अब क्या करेंगे भाई, 12 इस साइड भी है, 12 इस साइड भी, कट कर सकते हो, कर सकते हैं, और लिखने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया कि कुल काम निकालेंगे ना तब आपको काम आएगा ये। अब देखो इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 से 12 कैंसिल कर दो, हर बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आदमी की जगह आदमी लिखेंगे, और यहाँ जो औरतें हैं वो नीचे आ जाएंगी, यानी जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ नीचे डिवाइड में आ गई। तो यहाँ क्या रह गया, 5 रह गया, और यहाँ जो 3 था वो चला जाएगा नीचे। अब ये क्या आ गई, हमारी कैपेसिटी आ गई भाई, यानी एक आदमी एक टाइम में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है एक दिन में। एक औरत कितना काम कर रही है, 3 काम कर रही है। देखो इनकी कैपेसिटी आ चुकी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 6 आदमी तथा 5 औरतें इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। पहले तो भाई काम समय पूरा कब करेंगे, जब टोटल काम पता होगा तभी तो कर पाएंगे। तो टोटल काम करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इनके अंदर इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। चाहे इस वाले काम में वैल्यू पुट कर लो, चाहे इस वाले में वैल्यू पुट कर लो, आंसर दोनों बार सेम ही आएगा आपका।
ठीक है, करके देख लो। यहाँ आदमी की वैल्यू देखो 5 आई है, तो इसका मतलब आदमी की जगह 5 रखेंगे तो 12 गुणा में 3 गुणा में 12, तो 12 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 12 गुणा 12 कितना होता है, 144 होता है। सॉरी 12 क्यों रख दिया मैंने, आदमी कितना है 5, यानी आदमी की जगह 5। तो अब देखो 5 3 कितना हो जाएगा 15, और 15 को 12 से गुणा करो कितना आ जाएगा 180। ये आ जाएगा हमारे पास कुल काम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कुल काम। चाहे कुल काम तुम यहां से भी निकाल सकते हो। औरत की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो 5 3 15, और 15 को 12 से गुणा होगा वही 180 आएगा। यानी कुल काम चाहे इसमें वैल्यू पुट करो चाहे इसमें वैल्यू पुट कर लो, कुल काम तो बराबर ही आना है। तो कुल काम कितना हुआ हमारे पास 180 हुआ। अब देखो काम किससे किससे करवाना है, काम करवाना है भाई 6 आदमी से, 6 तो आदमी है, और कौन बोल दिया यहाँ पर 6 आदमी तथा 5 औरत, 5 औरत। तो अब देखो कि 6 आदमी, आदमी की वैल्यू कितनी है 5, यानी आदमी एक टाइम में कितना काम करता है 5, तो 6 आदमी कितना करेंगे 6 पंजे 30 काम करेंगे। औरत एक टाइम में कितना काम करती है 3, तो 5 औरतें कितना करेंगी 5 3 15, यानी 6 पंजे 30 और 5 3 15, 30 और 15 कितने हो गए 45। भाई ये 6 आदमी और 5 औरतें, 6 आदमी और 5 औरतें एक साथ में 45 काम करती हैं। ठीक है, 45 काम करती है। काम करवाना कितना है 180 करवाना है। कितना करवाना है 180 करवाना है। तो क्या करेंगे, तो कुल काम बटे में एक दिन का काम, तो कितने पे जाएगा 4 पे। इसका मतलब 4 दिन में ये काम को पूरा कर देंगी। 4 दिन में क्या कर देंगी भाई, इस काम को पूरा कर देंगी। ये है इसका क्वेश्चन का ट्रिक। ठीक है, ये है इसके डिटेल सॉल्यूशन। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आदमी औरत, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करूंगा, इसी फॉर्मेट से करूंगा। बस जो आपको दिया गया है वो काम क्या कर लो, बराबर कर लो। और हर किस में की क्या जाएगी, आदमी की कैपेसिटी निकाल लो, औरत की कैपेसिटी निकाल लो, फिर जैसा जैसा पूछा गया वो आपको इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, चलिए मैं एक और मैं करवा देता हूं, फिर आप करना अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूं क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप है वो, और फिर आपको मैं दूंगा एक प्रैक्टिस के लिए, फिर आप मुझे करके दिखाना, वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देना। क्वेश्चन क्या है भाई, देखो 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में कर सकती हैं, और उसी तरीके से आपसे बोला गया है कि 16 पुरुष और 12 महिलाएं इस काम को कितने समय में पूरा करेंगी। चलिए ये क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं यहाँ पर। तो 3 पुरुष, तो 3 आदमी, और यहाँ पर बोला है या 4 महिलाएं, 4 महिला। चलो यहाँ पर भी पुरुष लिख देता हूँ मैं, क्योंकि पहले वाले में आदमी थे तो आदमी लिख दिया, इसमें पुरुष है तो पुरुष लिख दिया। तो 3 पुरुष जितना काम करते हैं उतना ही काम 4 महिलाएं करती हैं, बराबर काम है। ठीक है, लेकिन काम कितने दिन में पूरा हो रहा है 30 दिन में, तो इसको भी 30 से गुणा करोगे और इसको भी 30 से गुणा करोगे। 30 से 30 तो कट आउट हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है हर बार, बस बता दिया आपको एक बार। अब देखो यहाँ पर हम इनकी कैपेसिटी निकालेंगे, तो पुरुष बटे में आ जाएगी महिला, और यहाँ क्या बच जाएगा 4 बटे 3, 4 का 4 रहा, 3 नीचे चला गया बस। तो यानी पुरुष की कैपेसिटी है 4 काम करने की, महिलाएं कितनी है 3 काम करने की। अब निकाल लो कुल काम को, कुल काम निकालेंगे तो भाई पुरुष की जगह यहाँ 4 लिख दो, क्योंकि पुरुष की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है। तो काम देखो 30 गुणा में 3 गुणा में पुरुष की जगह लिखा 4, तो 4 3 कितना हो गया 12, और 12 3 कितना हो गया 36, यानी 360 हो गया कुल काम। कुल काम कितना था 360 था कुल काम। अब देखो काम करवाना किससे है, 6 पुरुष भाई, 6 तो हैं पुरुष, 6 पुरुष और 12 महिलाएं, और 12 है महिला।
इनसे काम करवाना है। तो पहले तो ये देखो कि एक दिन में कितना कर लेंगी। एक पुरुष काम करता है 4, तो 6 कितने काम करेंगे, 6 चौके 24, 24 काम तो ये कर देंगे। महिला करती है 3, तो 12 महिलाएं कितना करेंगी, 12 तिये 36, 36 काम ये कर देंगी। 36 और 24 देखो, 36 और 24 कितना हो गया, 60, यानी 60 काम तो ये एक दिन में करते हैं। 60 काम कर देते हैं एक दिन में, और काम कितना करवाना है, 360। तो इसका मतलब पूरा कितना टाइम लगेगा, 360 बटे में 60, तो कितने पे जाएगा ये, 6 पे। तो 6 दिन लगेंगे भाई। यानी अगर 6 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर काम करना शुरू कर देंगी तो ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 6 दिन में पूरा हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। देखो सेम पिछला क्वेश्चन था, बस मैंने आपको करवा दिया क्योंकि थोड़ा सा नई टाइप थी, इसलिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, और ये 3rd क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये देखो 3rd क्वेश्चन, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाना। क्लियर? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। ये तुमसे जो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये तरीका कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताएं आप। क्या बेनिफिट हो रहा है आपको या नहीं हो रहा, ये चीज़ भी मुझे बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। क्या है भाई क्वेश्चन है 10 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं और 20 महिलाएं यही काम 6 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो देखो थोड़ा सा अलग, क्योंकि पीछे दोनों का दिन सेम थे, यहाँ दिन अलग है। तो करना कुछ नहीं है, फॉर्मेट वही रखना है। 10 पुरुष किसी काम को कितने दिन में भाई, 10 पुरुष किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 8 से गुणा कर दो। और इसी तरीके से यहाँ पर बोला है आपको 20 महिलाएं, और 20 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 6 दिन में। देखो काम बराबर कर लिया और कुछ नहीं भाई। 10 आदमी जब काम करेंगे तो वो 8 दिन में पूरा कर देते हैं, और 20 महिलाएं लग जाएंगी तो कितने दिन में करती है, 6 दिन में। यानी काम तो वही है, ये इतना ही काम ये करते हैं, इतना ही काम ये करते हैं। अब क्या निकाल लो, इनकी कैपेसिटी निकाल लो भाई। कैपेसिटी निकालेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में हो इधर चला जाएगा, जो सारे ये भी मल्टीप्लाई में था, यानी 10 जो है वो भी मल्टीप्लाई में है, 20 जो है वो भी मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में आ जाएंगे और महिलाएं नीचे चली जाएंगी। तो यहाँ पर पुरुष रहेगा, महिलाएं नीचे बटे में आ जाएंगी। महिलाएं देखो पीछे क्या क्या छोड़ कर आई हैं, 20 छोड़ कर आई है, 6 छोड़ कर आई है। यहाँ से क्या क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा और 8 चला जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये गया 4 पे, ये गया 2 पे, ये गया 3 पे। तो देखो इनकी कैपेसिटी कितनी आ गई, 3:2। यानी एक आदमी जो है 3 काम करता है, एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, 2 काम करती है। कैपेसिटी आ गई। अब भाई कुल काम निकाल लो। कुल काम चाहे इसमें रख के करो चाहे इसमें रख के करो, दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा। तो देखो 10 पुरुष की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 3। दिन कितने थे, 8, तो कितना हो जाएगा, 8 × 24, और 24 को 10 से करोगे 240। तो 240 देखो आ जाएगा कुल काम। ये 240 यहाँ से भी आ सकता है, महिलाओं की जगह 2 रख दो, 20 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 40, और 40 को 6 से करोगे तब भी कितना आएगा, 240 ही आंसर आएगा। तो कुल काम आ गया अपने पास 240। अब काम देखो किस किस से करवाना है। 16 तो पुरुष है, 16 तो क्या है भाई, पुरुष हैं, और कौन है, 18 महिलाएं हैं, और 18 महिलाएं हैं, इनसे काम करवाना है। और काम कितने दिन में पूरा होगा ये आपसे पूछा है। तो पहले तो देखो पुरुष कितना काम करता है, 3, महिला कितना करती है, 2। तो 16 गुणा में 3 प्लस 18 गुणा में 2, तो 16 3 कितना हो जाएगा, 48। 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। 48 और 36 देखो 8 और 6 14, और ये कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 84। यानी 84 काम आ जाएगा इनका एक दिन का। और काम करना कितना था मैं, 240। तो मैं ऊपर कर देता हूँ, पूरा काम है 240 और एक दिन में काम कर देते हैं 84। तो भाई करो इसको डिवाइड, तो ये जाएगा 2 पे, कितना हो जाएगा,
168 और 70 और ये कितना हो जाएगा 72, यानी 72/84। ये जाएगा 12 छिके 12 सत्ते, तो ये हमारा आंसर आ गया 2 सही 6/7 दिन। यानी 2 दिन तो पूरे लग जाएंगे और अगले तीसरे दिन का छठा हिस्सा लग जाएगा। यानी 7 अगर पूरा दिन है तो उसका छठा हिस्सा हमारा लग जाएगा। तो आंसर आएगा 2 सही 6/7 दिन। ये इसका राइट आंसर है। क्लियर हुआ? चलिए अब करते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, तो जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट और इसका आंसर मुझे दिखाना भाई। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करते रहना। और इतने अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और इतनी मेहनत तुम्हें मैं करवा रहा हूँ, तो इसके लिए एक लाइक और शेयर तो ज़रूर बनता होगा। शायद मुझे बार बार कहना भी ना पड़े आपको। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 3 आदमी तथा, देखो यहाँ गया तथा, पीछे वाले में था या। तथा का मतलब है दोनों मिलकर। तो भाई यहाँ बोला है आपको 2 आदमी और 3 औरत। 2 आदमी और 3 औरत किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों मिलकर, 2 तो आदमी 3 महिलाएं मिलकर किसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में कर सकते हैं। और जबकि दूसरी साइड आपको बता दिया, क्या बता दिया? 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 10 दिन में। यहाँ 4 आदमी अकेले इस काम को कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में। यहाँ देखो 2 आदमी थे, यहाँ 4 आदमी मिलकर 10 दिन में कर देंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई? टोटल काम ही तो निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 आदमी। तो 20 आदमी प्लस 10 को 3 से करें कितना आ जाएगा? 30 औरत बराबर 4 को इससे करेंगे कितना आ जाएगा? 40 आदमी। अब आदमी आदमी एक साइड, औरत औरत एक साइड, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? 30 औरत यहाँ रह जाएंगी। तो ये 20 आदमी जो प्लस का इधर आकर क्या बन जाएगा? माइनस। तो 40 में से 20 गए, कितने बच गए? 20 आदमी यहाँ बच गए। 20 आदमी यहाँ बच गए। अब देख लो आदमी यहाँ रह जाएगा या औरत को किसी भी साइड लेकर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उनका रेशियो आ जाएगा। तो आदमी नीचे चला जाएगा यहाँ पर और यहाँ क्या रह जाएगा? देखो आदमी नीचे चला गया तो यहाँ क्या रह गया? 20 और वहाँ से नीचे आ जाएगा तो ये 30। तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आ गया इनका रेशियो। यानी एक औरत 2 काम करती है, एक आदमी कितना काम करता है? 3 काम करता है। अब निकाल लो कुल काम। कुल काम चाहे इसके अंदर निकालो चाहे इसके अंदर निकालो, दोनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कुल काम निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या रहेगा? 4 आदमी के कितनी कैपेसिटी है? 3। तो 4 तिये 12 और 12 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। यानी 120 आ जाएगा कुल काम। 120 आ जाएगा कुल काम। अब देखो काम करवाना किससे भाई? काम करवाना है 3 तो आदमी होने चाहिए, 3 तो आदमी और 3 औरत, और 3 ही औरत होनी चाहिए। तो ये कितने दिन में पूरा कर देंगी? पहले तो ये देखो कि आदमी की कैपेसिटी कितनी है? 3। तो 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9। और औरत की कैपेसिटी कितनी है? 2। 3 दूनी हो गया 6। तो 9 प्लस 6 कितना हो गया? 15। यानी 15 काम ये एक दिन में कर सकते हैं। काम कितना करवाना था? 120। भाई काम 120 करवाना है और एक दिन में 15 काम कर देते हैं। तो 120/15 तो कितने पे जाएगा? यहाँ पर ये 6 और 2 8, यानी 8 दिन लग जाएंगे भाई। तो 8 दिन में काम हो जाएगा। कौन कौन करेगा? 3 आदमी 3 औरत मिलकर लगेंगी काम पे। तो ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 8 दिन में पूरा हो जाएगा। बताओ, हुआ समझ? ठीक है, आया समझ सभी को? चलिए जल्दी से देखो, इसको समझो। किसी को नहीं आया तो वीडियो को बैक करो और आपको फिर से दोबारा देखना, इसको समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ फिर से प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन को देख लो फटाफट और ले लो इसका स्क्रीनशॉट
और इसका जब भी जो भी आंसर आएगा आपका वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्लियर? तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर हमें बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करो, जिससे हमारा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे और आपके लिए नई नई और मैं क्लास लेकर आता रहूँगा। और हाँ, इसके बाद मैं एक क्लास और लेकर आऊँगा इस टॉपिक की, और वो क्लास किसकी रहेगी? वो क्लास रहेगी तुम्हारे डाउट्स की। अगर किसी बच्चे को इस टॉपिक के अंदर, किसके अंदर, टाइम एंड वर्क के अंदर, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपका क्वेश्चन व्हाट्सअप से लेकर आपको नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप सिर्फ इस पर व्हाट्सअप करें, फालतू के मैसेज ना करें, क्योंकि ज़्यादा मैसेज होने से फिर मैं वैसे नहीं पढ़ पाऊँगा उन मैसेजों को। तो इसलिए जिसका जेन्युइन क्वेश्चन है, जिसको डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन अपने व्हाट्सएप पे कर सकता है, लेकिन होना चाहिए इसी टॉपिक का। मैं टॉपिक वाइज प्रॉब्लम लूँगा, ये नहीं कि आपको पूरे मैथ की प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ। जो टॉपिक करवाऊँगा उसकी हर लास्ट क्लास जो रहेगी वो तुम्हारे डाउट की क्लास रहेगी। जितने भी तुम्हारे डाउट हैं तुम इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपका नेक्स्ट क्लास में उसका सोल्यूशन ज़रूर करवाऊँगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।